Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatharini जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं कि पिछली बार हमने बहुत ही डिटेल में बात करा था कि रस के ऊपर, रति के ऊपर, प्रेम के ऊपर और भाव के ऊपर बात किया था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए और राय रामानंद का संवाद उनके साथ चल रहा है, तो राय रामानंद राय के साथ उन्होंने कैसा डिटेल्ड टॉकिंग किया। और राय रामानंद को फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु शुरू से कह रहे आर बोलो, आर बोलो, और बोलो, और बोलो, राय रामानंद तुम बोलते रहो। एंड फाइनली जब राय रामानंद ने सारी बात बता दी, तो जब उन्होंने कहा कि आप ही भगवान है, आप ही राधा और कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु को राय रामानंद का जो है मुख को बंद करना पड़ा। तो ये हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था। और अब हम चलेंगे आगे कि आगे क्या हुआ। अच्छा, जब वो साउथ इंडिया में गए थे तो एक और इंसिडेंट साउथ इंडिया में हुआ था। और वो था कि एक कुष्ठ रोगी था जिसका नाम वासुदेव था। और वासुदेव को भी उन्होंने ठीक किया था। तो एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था जिसका नाम वासुदेव था, और उसको लेप्रेसी थी, उसे कोढ़ था। और उसकी पूरी बॉडी गल गई थी, और उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्या थे, जख्म हो गए थे, बड़े बड़े मोटे मोटे जख्म हो गए थे। और उन जख्मों के अंदर क्या था, कीड़े पड़ गए थे। सारे जो जख्म थे उसमें कीड़े पड़ गए थे। और वो व्यक्ति क्या करता था, जब भी उसके जख्म, जैसे वो चल रहा था तो उसके जख्म का जो कीड़ा अगर नीचे गिर जाता था, तो वो क्या करता था, उस कीड़े को उठा के फिर से अपनी वूंड के अंदर, अपने जख्म के अंदर डाल लेता था। और वो ये कहता था, अरे ये कीड़ा गिर गया है, इसको बचाने के लिए मैंने जो है इसे अपने वूंड में डाल दिया है, क्योंकि मेरा तो बॉडी गया किसी ना किसी प्रकार से, जो है मेरा बॉडी तो समाप्त हो गया, मेरा बॉडी तो खत्म हो गया है। तो एटलीस्ट क्या है, इन कीड़ों का तो भला हो जाना चाहिए। तो ये पूरा जो था संवाद। और फिर जब ये कोढ़ी जो था, कुष्ठ रोगी वासुदेव, इसको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया आए हैं और किसी के घर गए हैं, तो ये रेंगता हुआ, क्योंकि सब इससे दूरी बनाए रखते थे क्योंकि इसको लेप्रेसी थी, ये गांव से बाहर रहता था। तो जैसे ही इसे पता चला कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, तो ये व्यक्ति कुष्ठ रोगी वासुदेव जो है, रेंगता 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 कहाँ गया, महाप्रभु से मिलने गया। लेकिन तब तक क्या थे, महाप्रभु आगे चले गए थे, अपनी आगे की यात्रा कर लिए थे। लेकिन ये व्यक्ति इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया, इसमें इतनी उत्कंठा थी, उसकी इतना लौल्यम था। देखिए, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, टू गेट कृष्णा यू नीड अ ग्रीड। कृष्ण को पाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक ग्रीड चाहिए, आपको लोभ चाहिए। और जब तक वो लोभ आपका आएगा नहीं, तब तक क्या होगा, आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। यू नो हम पिछले में कालिया दमन लीला के बारे में बता रही थी पिछली क्लास में भी। तो जब कालिया को कृष्ण ने अपने कॉइल्स में, कृष्ण जो है जमुना में जंप करा, और जंप करा, तब उसके फ्रेंड्स देख रहे हैं, और कृष्णा यूं करते हुए ऊपर गए, एंड फाइनली ही स्प्लैश्ड हिमसेल्फ इनटू द जमुना वाटर्स। तो जैसे ही वो जमुना जी के अंदर गए, तो वहां पे क्या था, वो कालिया था वहां पे। अभी कालिया ने देखा तो कृष्णा उसको टीज कर रहे हैं, ओ कालिया, क्या तुम मुझको बाइट करना चाहते हो, एंड हंस रहे हैं, कृष्ण उसको देख के हंस रहे हैं। और कालिया को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतना एनवियस और पॉइजनस वाटर कर रखा है, उसके बाद भी जो है ये कृष्ण जो है मेरे को ऐसा टीज कर रहा है।
तो कृष्ण बार बार कह रहे, अरे मैं तुमसे लड़ने थोड़ा ना आया हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे कालिया? एंड ही वो और फंकार मार रहा है और गुस्सा हो रहा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो डू यू वांट टू टू बाइट मी? क्या तुम मुझे यहाँ बाइट करोगे? क्या तुम मुझे यहाँ पे बाइट करोगे, या तुम मेरे को यहाँ पे बाइट करोगे? तुम मेरे को कहाँ पे बाइट करोगे कालिया? और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एंड फाइनली जो कालिया अपने सारे वुड्स निकाल के कृष्णा को चेस्ट में बाइट करता है। और कृष्णा उस समय क्या होते हैं, अचेत हो जाते हैं। और जैसे ही वो अचेत होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट हैपेंड, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उससे पहले वो वाटर पी के अचेत हो गए थे और फिर कृष्णा ने उनको अपनी दृष्टि से फिर से कॉन्शियस कर दिया था, एंड देन दे वर टेलिंग दिस वाटर इज सो गुड, इट्स लाइक अ हॉट शुगर केन जूस, कृष्णा इट्स अ मैजिकल वाटर, पियो। और अब क्या हुआ, अब वो फिर से अचेत हो गए हैं बिकॉज ऑफ द लव फॉर कृष्णा। उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि हमारे प्राण प्रिय कृष्ण, हमारे जो सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे अधिक प्रिय कृष्ण है, वो कालिया के कॉइल्स में लपेट लिए गए हैं। और वो अचेत हो गए और कालिया ने अपने सारे कॉइल्स उसकी पूरी बॉडी पे लपेट दिया है। एंड ओनली व्हाट वी कैन सी इज उनका फेस, सिर्फ उनका फेस दिख रहा है, और बाकी सारी पूरी बॉडी के ऊपर कालिया ने जो है फॉइल से लपेट दिया गया है। अब ये सारी चीजें देख के तो उन लोग अचेत हो गए। एंड इवन द डेमी गॉड्स जो ये लीला देख रहे थे, जब ऊपर से, तो जब कृष्ण ने जंप किया तो डेमी गॉड्स वर लाइक, ओह, कालिया जैसे सबके अंदर कूद गए वाटर में। एंड देन कृष्णा स्टार्टेड प्लेइंग विद कालिया, देन दे वर लाइक, ओ ठीक है, अभी कृष्णा मजे ले रहा है। लेकिन जैसे ही कालिया ने उनको डंक मारा एंड द ऑल द कॉइल्स उनके लपेट दिया, देयर डेमिगॉड्स आल्सो स्टार्टेड लूजिंग द हार्ट बीट, वहां से उनका हार्ट बीट लूज हो रहा है। और क्या हुआ, सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो गए, पूरा क्लाइमेट बदल गया, है ना। थंडरिंग होनी शुरू हो गई, बादल आ गए, है ना। सियार जो थे, जो रात को ऊ करके रोते हैं, वो सियार रोने लग गए। जो जेंट्स थे उनकी जो है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी फड़कने लग गई। जनरल इट्स ऑस्पिशियस अगर जेंट्स की राइट साइड ऑफ द बॉडी फड़के और वुमन की लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी फड़के, तो दैट देन इट्स एन ऑस्पिशियस साइन। लेकिन अगर वो उल्टा हो जाए, कि अगर मेन का लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी फड़के और वुमन का राइट सीधी आंख फड़कने लग जाए, देन दीज आर द इनऑस्पिशियस साइंस। तो जब कालिया ये सारे साइंस होने लग गए, तो वहां पे यशोदा मैया के हाथ से पॉट गिर गया, धरती कांप रही है, सियार रो रहा है, डार्कनेस हो गई है, एकदम से मौसम बहुत खराब हो गया। और सबके हृदय में ऐसे अजीब सा भय आ गया कि कैसे डर हो गया। एंड जो इवन नेबरहुड में भी रहते थे, वो यशोदा मैया के पास आए और मैया को बोला, मैया, क्या कृष्णा सही है, कृष्णा ठीक है? और कईयों ने आके प्रश्न पूछा, मैया, क्या बलराम कृष्ण के साथ गए हैं आज की नहीं? बिकॉज आई टोल्ड यू, ये कालिया लीला कब हुई थी, जब भगवान का, बलराम जी का मंथली बर्थडे था। ठीक है, उनकी तिथि का मंथली बर्थडे सेलिब्रेट होता था, उस दिन बलराम जी जो है वहां पे कृष्ण के साथ नहीं जाते थे। तो दे केम एंड सेड कि अरे आज क्या बलराम कृष्ण के साथ नहीं गया क्या? हाँ। सो दैट वाज ऑल हैपनिंग ओवर देयर। और उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण जो है वहां पे लपेटे हुए हैं, आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। एंड देन न्यूज पहुंचा कि कृष्णा जम्प्ड इनटू काली थे, प्लीज एवरीवन कम। अब ब्रजवासियों की हालत जो थी, वो एब्सोल्युटली ना खराब हो गई। हाँ, इतनी ज्यादा खराब हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रजवासियों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ना, वो कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हुए, फुटप्रिंट्स देखते हुए भगवान तक पहुंचने लग गए। धीरे 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 कृष्ण के फुटप्रिंट्स देखते 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 वो भगवान तक पहुंचने लग गए। और जब ऐसा हुआ, एंड व्हेन यशोदा, व्हेन नंदलाला, व्हेन नंद बाबा एंड एवरी, व्हेन दे सॉ कि कृष्णा जो है कालिया में लपेटे हुए हैं, दे फेंटेड। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? क्योंकि उनमें उत्कंठा थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू वॉक दिस पाथ। अगर
बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, अगर ये हमारा लास्ट मटेरियल बर्थ हुआ, until and unless we cry for separation for Krishna. So why Krishna was giving that dukha to his brajvasis, why he was giving so much pain? क्योंकि हमें पता है कृष्ण एक्टिंग कर रहे हैं, अभी वो डिवाइन डांस शुरू कर देंगे कालिया के ऊपर। ही इज वेटिंग फॉर श्रीमती राधा रानी द न्यूज टू गो टू बरसाने, और बरसाने से वो न्यूज जो है वहां से श्रीमती राधा रानी आए एंड एवरीवन आए। तो वाई कृष्णा इज डूइंग दैट? अभी दूध आप गैस पे रखते हैं ना, तो जितनी देर वो दूध गैस के ऊपर कड़ता रहता है, कड़ता रहता है, कड़ता रहता है, बहुत ज्यादा जब वो कड़ 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 जाता है, तो वो दूध क्या बनता है? इट क्रिएट्स इट क्रिएट्स अ मलाई, इट क्रिएट्स अ छाछ, इट सॉरी, इट क्रिएट्स, गाढ़ा हो जाता है, इट क्रिएट्स अ रबड़ी फ्लेवर। और वो कितना होता है? वो मीठा होता है। तो वाई कृष्णा इज डूइंग कि ये जो सेपरेशन का अग्नि है, जो ये विप्र लंबा भाव है, द सेपरेशन जो हम भगवान से फील करते हैं, तो हमारा क्या प्रेम क्या होता है? प्रगाढ़ होता रहता है। ओ माई 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 कृष्णा, तब ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसीलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो सेपरेशन का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज प्रेम जो है वो प्रगाढ़ हो ही नहीं पाएगा। तभी तो आ, हमको भी ये पाथ पे रन करना पड़ेगा। जब हमारा अगर हमारा ये लास्ट लाइफ लाइन हुआ, ये हमारा लास्ट लाइफ हुआ, जब तक इतना उत्कंठा, इतना डेस्परेशन, इतना लॉल्यम, इतना स्पिरिचुअल ग्रीड, कहाँ है कृष्ण? आई कैन नॉट लिव विदाउट कृष्ण। बॉडीली कंसेप्ट से आप ऊपर उठ जाएंगे, तब आपको ये नहीं पता चलेगा कि तन पे कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, या मुझे अब 2 बज गए हैं, मेरे को आफ्टरनून का लंच करना है, मुझे खाना खाना है, या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे कर रहे हो। यू विल बी कंप्लीट इन मैड। देवदास वाला हाल होगा, एक्सेप्ट द बॉटल ऑफ वाइन इन आवर हैंड, है ना? अगर हमारा वैसा वाला हाल हो जाता है, दैट सेपरेशन वी कैन नॉट फील फॉर, वी फील फॉर कृष्णा, देन ओनली आप समझो ये हमारा लास्ट लाइफ टाइम होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ब्रजवासी इसमें वो है, एंड दीज आर हु, दीज आर रगात्मिका भक्ता। ये कृष्ण के लिए ऑलरेडी इनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम है, और हमें क्या करना है? हमें इनका अनुसरण करना है। तो इनका अनुसरण करेंगे तो हम क्या बनेंगे? रागानुगा भक्तास, है ना? ये मैंने लास्ट क्लास में ये कंसेप्ट्स क्लियर करे थे, व्हाट इज रागात्मिका, व्हाट इज रागानुगा। तो जो लास्ट क्लास में नहीं था, प्लीज यूट्यूब पे ये वीडियो पोस्टेड है, उसको समझेंगे तो आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। एंड उसके उपरांत क्या होता है? ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे। तो वासुदेव दत्त, वासुदेव जो था, जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गया था, वो कौड़ी व्यक्ति, उस व्यक्ति में क्या हुआ? पूरी बॉडी के अंदर कोढ़ आ गया था। और क्योंकि उसमें वो कोढ़ आ गया था, तो वो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु से मिलने गया, और महाप्रभु वहां से जा चुके थे। और क्योंकि महाप्रभु जा चुके थे, तो वो इतना उत्कंठित हो गया, रोने लग गया कि मैं महाप्रभु को कहाँ ढूंढूंगा। इट वॉज सो लकी कि महाप्रभु मेरे एरिया में आए, साउथ इंडिया में आए। देन ऑल्सो आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, अब मैं कहाँ जगन्नाथपुरी जाऊंगा, मेरी बॉडी पे तो कौन है? एंड उसका वो विलाप सुन के, उसकी वो उत्कंठा सुन के, महाप्रभु बहुत किलोमीटर्स आगे जा चुके थे। ही केम बैक, महाप्रभु वापस आ गए, और उन्होंने वासुदेव को गले से लगा लिया। और जैसे ही महाप्रभु का स्पर्श मिला, वैसे ही वासुदेव का कंप्लीट जो है बॉडी, वो हील हो गया, उस उनका कंप्लीट बॉडी हील हो गया, एंड ही बिकेम वेरी रेडियंट। अब वो और रोने लगा, वासुदेव और रोने लगा, और उसने कहा महाप्रभु ये आपने क्या कर दिया? उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते आपने मेरे को इतना सुंदर हैंडसम यंग मैन बना दिया, अब मेरे अंदर अभिमान आ जाएगा, अब मेरे में आ जाएगा कि मैं देखो अपने तपस्या के बल से, अपनी पूजा के बल से महाप्रभु का स्पर्श पाके मेरा कौन ठीक हो गया। तब महाप्रभु ने उसको कहा कि नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि अगर मेरे टच से जो तुम हुए हो, तुम्हारे हृदय में कभी भी अभिमान नहीं आएगा। तुम वैष्णवों के संग में रहोगे, और साथ में हमेशा मेरी भक्ति में, हरि नाम में तत्पर रहोगे। सो दिस इज महाप्रभु, दिस इज व्हाट महाप्रभु टीचेस अस। महाप्रभु कैन गिव अस एनीथिंग। बहुत सारे लोग जो है कृष्ण से बहुत सारी चीजें मांगते हैं। वाई रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऑल दीस कंसा, वाई डोंट दे प्रे टू विष्णु?
इन्होंने विष्णु की आराधना क्यों की? इन्होंने ब्रह्मा, दुर्गा, शिव जी ऐसे ही लोगों की आराधना क्यों करी? एनीवे, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? कोई इसका उत्तर? माता जी की सैटरडे मीटिंग में प्रभु जी ने बोला था कि लाइक विष्णु की भक्ति मतलब ऐसे विष्णु खुद किसी को एक्सेप्ट नहीं करते विदाउट सर्टेन लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन। हाँ, पर लेकिन स्टिल ही इज वेरी काइंड। फादर तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, but still the question is not about Vishnu accepting or not accepting. The question is about why these people, वो तो बाद में होता ना कि विष्णु एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। The question is कि why they chose ब्रह्मा over विष्णु, why they chose शिवा over विष्णु। है ना? कि कंस ने क्या किया था? कंस ने दुर्गा की पूजा करी थी, है ना? और जो रावण था वो तो शिव स्तोत्र, जो उसने इतना स्ट्रॉन्ग शिव स्तोत्र लिखा था, है ना? उसके आज भी कई उपनिषदों की जो व्याख्यान है उसका मांगा जाता है, आज तक वो वैलिड है। एंड देन यू सी हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु प्रेइंग टू लॉर्ड ब्रह्मा। तो ऐसा क्यों? वाई वाई विष्णु और कृष्ण को दे डोंट अप्रोच? इट वॉज चैतन्य महाप्रभु आंसरिंग इन चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, कहते हैं, ये मुझे पता है ये मेरे को इसलिए नहीं अप्रोच करेंगे क्योंकि ये मेरे से जो मांगेंगे वो मैं इनको दूंगा नहीं। ये बेवकूफ है ना, ये बुद्धू है, मैं तो नहीं हूं। ये तो बच्चा है, ये तो अपनी जिसको कहते हैं अपनी नॉटीनेस में, अपनी अपने बाल चपलता में और अपने जिद में मेरे से कुछ भी मांग लेंगे। पर ये मूर्ख है, मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं तो इसको वही दूंगा ना जो इसके लिए अच्छा है। मैं उसको वो चीज कैसे दे दूं जो इसके लिए खराब है? अब कहने को तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु को कितना सुंदर वर मिल गया कि जो उसको चाहिए था, एक टाइप से सेकंड डेफिनेशन ऑफ अमरता उसको मिल गई। लेकिन उससे उसका क्या हुआ? जहां वो नॉर्मल स्मूथ मरता, यहाँ पे क्या हुआ? विदाउट एनेस्थीसिया ओपन लेप्रोटमी हो गई। विदाउट एनेस्थीसिया पूरा स्टमक खोल दिया गया, एक एक इंटेस्टाइन निकाल के यूं भगवान उड़ा रहे हैं और फिर अंदर से जाके उसका हार्ट निकाल रहे। यू नो व्हाट हैपेंड? एक एक फेमस, मैं आई एम रीडिंग अ बुक कॉल आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल। उसमें पूरा जो है चैप्टर दिया गया है कि कैसे जो मुंबई का राधा रास बिहारी टेम्पल बना, उसमें कितना दिक्कत हुआ था। जो लैंड, वो हरे कृष्णा लैंड था, वो एक बंदा था मिस्टर नेयर, मिस्टर एन। उस बंदे ने क्या किया, वो लैंड कि बहुत लोगों को बेचा हुआ था, और फिर उन्होंने प्रभुपाद को भी बेच दिया और वो साइन करा लिया और ऐसा ऐसा डिमांड रख दिया कि अगर 3 महीने में नहीं हुआ तो ये सेल का जो डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। And it was going to and fro. Prabhupada was fulfilling every of his demand जैसे वो कह रहे थे। And again he used to create another demand कि नहीं ऐसे कर दो, नहीं आपको वहां से क्लियरेंस चाहिए, नहीं आपको यहाँ से क्लियरेंस चाहिए। अच्छा, ये क्लियरेंस लेते रहोगे तो इसमें 2 महीने लगेंगे, पर मेरे को तो पैसा इससे पहले चाहिए। तो ही ट्राइड टू डू अ फ्रॉड, प्रभुपाद से पैसा भी ले लिया, एंड ही क्रिएटेड सच अ हेवॉक। पूरा उस बुक में कैसे लिखा हुआ है, गिरिराज स्वामी द्वारा रचित ये किताब है, उसमें एक एक इंसिडेंट लिखा हुआ है। प्रभुपाद इज हैविंग हेडेक, कमाल कृष्ण महाराज आ रहे हैं, ब्रह्मानंद को बुलाया जा रहा है, अफ्रीका से पैसा मंगाया जा रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सारे टेम्पल्स का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा मंगाया जा रहा है, सारी चीजें रोक दी गई है कि नहीं तुम यहाँ मुंबई हरे कृष्णा प्रोजेक्ट के लिए पैसा दो। एंड प्रभुपाद इज गोइंग वो। एंड देन वन टाइम व्हाट हैपेंस, व्हाट ही डज, ये ना गुंडे बुलाता है, कहता है कि मैं मतलब इतना ज्यादा, प्रभुपाद वाज नॉट लिविंग, और आप यकीन नहीं मानेंगे, दैट लैंड वाज नियर द सी, और जुहू में है, जुहू बीच के पास वो जगह है। एंड वहां पे डिवोटीज जो है हट बना के रह रहे हैं। और उस हट में क्या है, जो आप सोचिए वेस्टर्नर्स जो कैसे वाटर बेड पे सोते हैं, जिनके पास हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। गिरिराज महाराज जो कि एक मल्टी मिलेनियर के बेटे हैं, जिसने प्रभुपाद को ब्लैंक चेक दे दिया था कि मेरे बेटे को छोड़ दो और आप ये ब्लैंक चेक ले लो। और प्रभुपाद को गिरिराज स्वामी कह रहे थे आप ले लो ले लो, साइन कर लो मंदिर के लिए पैसा, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, पर आप पैसा लिखो। तो प्रभुपाद ने उसको कहा "श्श"। और प्रभुपाद ने क्या किया, वो चेक भी वापस करा और कहा कि ये तुम्हारा बेटा, अगर ये जाना चाहे, मैंने इसको रोक नहीं रखा।
एंड दैट गिरिराज स्वामी वहां पे रह रहे हैं, जहाँ पे देर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर्स, रैट इन्फेस्टेशन है, मलेरिया डायरिया उनको हुआ हुआ है, साफ पानी पीने का नहीं है। एक हट में राधा रस बिहारी रह रहे हैं, इट इज द ओनली टेम्पल जिसमें पहले भगवान कृष्ण और राधा आ गए, एंड टेम्पल वो बिल्ड वहां पे, एंड राधा रस बिहारी वहां पे रह रहे हैं। और वहां पे क्या कर रहे हैं कि यू नो वो हट में रह रहे हैं, कभी रूफ लीक कर रहा है, कभी बारिश हो रहा है, छतरी लगा के डिवोटी सो रहे हैं, ना खानी है ना प्रॉपर पानी है। और वहां की कुछ सोसाइटीज के लोग कुछ ऐसे थे, तो वो उनको हेल्प कर देते थे, माताओं को थोड़ा सा सोने का जगह दे देते थे। एंड दैट इज गोइंग ऑन बैक एंड फोर्थ फॉर 1 ईयर, ऐसा चल रहा है। एंड दैट मिस्टर नेयर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। और फाइनली मिस्टर नेयर गुंडे भेज देता है, पुलिस के साथ भेज देता है, पुलिस कह देती है कि हम इसको डिमोलिश करेंगे। एंड दे आर ट्राइंग, डिवोटीज आगे आ जाते हैं, उनको डंडे पड़ रहे हैं, खून से लथपथ उनका बॉडी हो रहा है ना। कोई किवाड़ बंद कर देता है। वहां पे एक माता जी थी, वो माता जी जो थी वो भगवान का राजभोग लेके आ रही थी, राजभोग का समय था जब मंदिर टूट रहा है, उसने देखा कि ये सब हो रहा है, उनके हाथ से वो प्लेट छूट गई, और उन्होंने दरवाजे पे किवाड़ लगा के उस दरवाजे पे यूं करके खड़ी हो गई। वहां से डंडे मारे जा रहे हैं, माता जी को यूं यूं बैक पे लग रहा है, बट शी इज नॉट लीविंग, कि मैं ये दरवाजा खुलने ही नहीं दूंगी। है ना, वो थोड़ी सी हेवी माता जी थी, बट शी इज ट्राइड टू स्टॉप। और जब वो अंदर वो दरवाजे, क्योंकि फोर्सफुली बहुत लोग गए, तो सारे डिवोटीज को पकड़ लिया गया, सब लीड कर रहे हैं, सबको लगी है। उन माता जी को जब उन्होंने देखा तो दे दे ट्राइड हर टू बाहर निकालने के लिए, पर वो माता